कब्र में लेटा हुआ आदमी भी कह रहा होगा कि भैया क्या दिन आ गए हैं कि मरने के बाद भी शांति नहीं है। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल चैरिटेर पे। मैं शिव कुमार लेके आ गया हूँ एक और नई वीडियो। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट के नाम पे तख्ता पलट हो चुका है। तख्ता पलट होने के साथ साथ आप यहाँ पे हिंदू को खास करके टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू देवी देवता के मूर्ति को खंडित किया जा रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी ये समय है कि इन जिहादी द्वारा फैलाया हुआ जो आतंक है उससे लड़ने के लिए हमारे देश में हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। नहीं तो बहुत जल्दी ऐसा है कि हमारे देश में भी कुछ जिहादी मानसिकता वाले लोग इस समय का इंतजार कर रहे हैं और हो सकता है कि ऐसा कुछ करने में कामयाब भी हो जाए अगर हम हिंदू नहीं जागे तो। हेलो, कहाँ हो? हाँ बस निकल गया मैं ऑफिस में थे। अच्छा, हाँ कितना टाइम लगेगा? ना जाम में फंस गया। अच्छा, हाँ जाम में फंस रहा। हाँ बहुत जाम लग रहा है, जाम में फंस रहा, कहीं जाम हो रहे। जाम कब खत्म होगा? क्या मैं कह रही हूँ जाम कब खत्म होगा? जाम? हाँ घंटे तक खत्म हो जाएगा। हाँ भी तो है जाम, लंबा जाम है बहुत। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। भाई ने तो मौज कर दी यार, क्या दिमाग लगाया। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आपने भी इस तरह से कभी झूठ बोला है? वक्फ बोर्ड एक ऐसा मुस्लिम बोर्ड है हमारे देश का जो जब चाहे तब किसी की भी प्रॉपर्टी छीन सकता है। इसे 1954 में नेहरू जी ने बनाया था। रेलवे और डिफेंस के बाद इस देश में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास ही है। एज ऑफ नाउ तकरीबन 8 लाख एकड़ लैंड है इनके पास। एक्ट के अकॉर्डिंग इस बोर्ड के सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे। एडवोकेट, चेयरमैन, अधिकारी से लेकर 7 मेंबर की बेंच में सभी मुस्लिम। अगर वक्फ बोर्ड आपको ये नोटिस भेजता है कि आपकी ये प्रॉपर्टी हमारी है तो आप इस मुद्दे को लेकर भारत के किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको उनके नोटिस का जवाब वक्फ बोर्ड की अपनी कोर्ट में देना होगा, जहाँ वकील भी उनका होगा, जज भी उनका होगा और फैसला भी उनका होगा। उनका दिया हुआ फैसला आखिरी फैसला होगा जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। समय के साथ इस एक्ट को, इस बोर्ड को मॉडिफाई करके अनलिमिटेड पावर्स दे दी गई। फॉर एग्जांपल, Waqf Act 1995 states if the Waqf thinks that a particular land belongs to a Muslim then it is the property of the Waqf। यानी कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड का ये सोचना ही काफी है कि ये प्रॉपर्टी उनकी। तो भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ गया होगा और ये है कांग्रेस का दिया हुआ वक्फ बोर्ड। और घबराइए नहीं, अगर 2014 से पहले अगर बीजेपी सरकार नहीं आती तो 2014 से पहले ही इनके किसी मंत्री ने ये बोला था कि इस देश के साधनों पर सबसे पहला हक मुसलमान का है। सोचिए कि अगर भाजपा नहीं आती तो आज ये भी कानून होता और हम लोग जो आरक्षण और पढ़े लिखे लोग या जो उस लायक होते हैं जो नौकरी पा सकते हैं उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप किसी भी चीज के लिए अप्लाई करोगे तो सबसे पहले मुसलमान को जाएगा वो चीज। ये बताओ, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नाम क्या है आपका? नाम? अच्छा ये बताइए, जय जवान जय किसान का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसान हमेशा जवान रहे। अब इस बच्चे को मैं क्या ही बोलूं, मुझे लगता है कि तो इतना ही कह सकता हूं कि भाई तू पढ़ लिख ले, नहीं तो जिस तरह का तेरा ज्ञान है और जिस तरह का तू बात बोल रहा है उस तरीके से तो मुझे लगता है कि तू आने वाला समय में बहुत बड़ा ज्ञान ही बन सकता है। नाम का योगी है वो, उसका नाम है अजय सिंह बिष्ट। कोई गुंडा माफिया नहीं, गरीब आदमियों को मारा उसने, मोदी योगी ने। 70 साल में इनका क्या लुट गया? इनका देखो, कवर में टांगे लटकी पड़ी हैं, ये लुट गए, बर्बाद हो गए, ये बेरोजगार हो गए 10 साल के अंदर। इससे पहले पता नहीं, इससे पहले राहुल गांधी इनका पेट्रोल भरता था, मोदी जी ने भरना बंद कर दिया। ये आज एक बात बोलूं मैडम, आज मुसलमान से दिक्कत नहीं हमें, ना हमें उससे ईसाई से दिक्कत है, ऐसे दोगले हिंदुओं से दिक्कत है। ये जो दोगले हिंदू खड़े हैं ना, इन दोगले हिंदुओं से दिक्कत है, ये दोगले हिंदुओं से दिक्कत है। इन्हें देश नहीं चाहिए, देसी बोतल चाहिए, वो वाले हिंदू है ये। इन्हें एक पे एक वाला केजरीवाल वाली स्कीम चाहिए, या हराम की पीने और हराम की। भाई साहब रहने दो, बस करो, अंकल को घर भी जाना है। बाकी चमचे को लेकर के तो मैं यही कहूँगा कि जब भी आप किसी पब्लिक फोरम में किसी मीडिया वाले के पास इंटरव्यू देने जाते हैं तो या तो चुप रहें या तो वही बोले जिसके बारे में नॉलेज हो, नहीं तो ऐसे ही कोई रेल के चले जाएगा और आपका मोह मोह हो जाएगा। राहुल गांधी जो हैं, ये गांधी कैसे बन गए? ये तो नेहरू का खानदान है, इनके सब गांधी का नाम कैसे लग गया? ये तो नेहरू डायनेस्टी है।
इंदिरा गांधी तो नहीं थी ना, नेहरू की बेटी थी, तो गांधी कैसे बनी? नेहरू की बेटी इंदिरा शादी करना चाहती है फिरोज खान से, जो कि मुसलमान है और नवाब खान का बेटा है, वो भी मुसलमान है। अब क्या करें, आगे तो नेहरू ने अपने खानदान चलाना है और कांग्रेस पार्टी को लीड करना है, तो ये तो बड़ा फड्डा पड़ जाएगा। उसकी आगे फैमिली चलती है और फिर राजीव गांधी की शादी, यानी ये मुसलमान हिंदू मिक्स है। फिर राजीव गांधी की शादी होती है ईसाई कैथोलिक से, सोनिया गांधी से, और फिर आगे राहुल गांधी की जो बहन प्रियंका है, उनका जो शौहर है रॉबर्ट वाड्रा, वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन मुसलमान, क्रिश्चियन पारसी, मुसलमान पारसी क्रिश्चियन। मुझे लगता है कि आज आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि राहुल गांधी और उनके जो पूर्वज हैं वो क्या थे। आगे से अगर आपको कोई ऐसा चाटने वाला अगर आपसे कोई सवाल करे या आपको कोई समझाने की कोशिश करे, तो आपको ये वीडियो दिखा देना है या इस वीडियो में कही हुई बातों को याद रखना है और उनको बताना है। देखिएगा उसको कैसे मिर्ची लगेगी। भैया बात तो बहुत सही बोला उन्होंने, क्योंकि उनका कहना है कि भैया जब 500 में बिक जाओगे तो खड्डे ही रोड पाओगे, गड्ढे वाले रोड ही पाओगे। बाकी आपको क्या लगता है कि 500 में बिकने वाले और एगो पौवा में बिकने वाले लोग जो बिक करके कहीं भी वोट डाल देते हैं बिना सोचे समझे, उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? प्लीज कमेंट करके बताओ। बड़ा आसान काम है, जहाँ पर प्रोफेशन दिखाना है वहाँ पर प्रोफेशनल हो जाओ, जहाँ पर राजनेता बनना है वहाँ पर राजनेता हो जाओ। ये आप करते हो। जहाँ इंसान बनना है इंसान बन जाते हो, जहाँ जर्नलिस्ट बनना है वहाँ जर्नलिस्ट बन जाते हो। हाँ, लेकिन आतंकवादी समझ तक नहीं बनते कहीं। आतंकवादी का कोई मजहब या कोई धर्म नहीं होता। क्यों ऐसा बार बार आप लोग कहते हैं? ऐसा वो बेचारे तो वहाँ 72 हुरों के लिए अपनी जान देते और आप कहते हैं कि आप सिर्फ हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सिर्फ ये बात होती है। काश भारत की मस्जिदों में ऐसा होने लगे ना, तो सचमुच ये होने लगेगा। आप अपना दिल साफ कर लोगे, होने लगेगा। अच्छा, होने लगे, कल की बात करें। चलो आज तो आप मेरे से सहमत है। यही है। इस पे और बात मत कह लो, मर जाओगे। इस पर और मत मरने से सुरेश चौहान के डरता नहीं। इस पर मेरे धर्म में दोबारा जन्म लेने की भी व्यवस्था है। मैं फिर आऊंगा, फिर लड़ूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि इन नेताओं को अगर कुछ बोलना होता है हिंदू धर्म के बारे में, किसी और धर्म के बारे में, तो ये खुल करके ज्ञान फैलने लगते हैं। लेकिन जब इनके धर्म के बारे में कोई अगर कुछ बोल दे या कोई सवाल कर दे तो इनको मिर्ची लग जाती है। अब इन पत्रकार महोदय को खुलेआम बोल रहा है कि इस पे बात मत करो नहीं तो मर जाओगे। आप सोच सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या है। और मैं नाम नहीं लूंगा इनका, किसी एक अच्छे पार्टी के नेता है, और जब नेता ऐसे होंगे तो फिर हमारा आपका क्या होगा। अखिलेश यादव कहते हैं कि अयोध्या के नए राजा हैं अवधेश प्रसाद अयोध्या के नए राजा हैं। और राजा का हाथ किस पर है, किसके कंधे पे है, किसकी पीठ पे है? जरा देखिए, वो मोईद खान है, जिसने 12 साल की बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी की। अगर अयोध्या के नए राजा का हाथ इस तरह के दरिंदे के हाथ के कंधों पे रहेगा तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी साहब, और उसके खिलाफ क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ऐसे दरिंदे को पता नहीं पार्टियां टिकट दे कैसे देती है, और अगर टिकट दे दी तो इतना बड़ा आरोप लगने के बाद इनको तो सस्पेंड कर देना चाहिए था। लेकिन इनके नेता खास करके अखिलेश यादव जी हैं, जिनके तरफ से इनको लेकर के कोई बयान ही नहीं आया अभी तक। स्मार्टफोन चलाते हैं? स्मार्टफोन चलाते हैं? बिल्कुल चलाते हैं। चलाता हूँ। बोल, स्मार्टफोन हराम है इस्लाम के अकॉर्डिंग। बिल्कुल हराम है, हम बता रहे हैं बिल्कुल हराम है। फिर भी चलाते हैं? स्मार्टफोन है, देख लो। फिर भी चलाते हो? आईफोन थोड़ी चलाते हैं। आईफोन हराम है, ये नहीं है? अच्छा, सुन रहे हैं आप लोग, आईफोन हराम है, एंड्रॉइड हराम नहीं है। नहीं, बेसिकली अगर तू गलत देखता है इस पे, फोन पे गंदी चीजें देखता है तो वो हराम है। हराम क्या, मैं यहाँ पर भी गलत देख लूंगा तो वो भी हराम है। भैया ये है मदरसा छाप जाहिल।
जिनको एंड्रॉयड और आईफोन का मतलब नहीं पता और ये अलग अलग तरीके से बात रख के दलीलें देते हैं, लेकिन हम आप इससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये लोग तो आसमानी किताब पढ़ते हैं, स्कूल तो जाते नहीं हैं। और भाई साहब के बोलने के तरीके जो आपने देखा, ये पंचर ही साटेंगे। अब पढ़ाओगे मदरसे में तो ज्ञान आपको एपीजे अब्दुल कलाम वाला थोड़ी मिलेगा। एक तरफ हिंदुओं को कहते हो काफिर है, देवी देवताओं के मानने वाले को कहते हो अंधभक्त है, तो फिर उन्हीं के देवी देवताओं के नाम से अपने घर का चूल्हा चला रहे हो, अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हो, तो ये तो हराम की कमाई हो गई ना। काफिरों के पॉकेट से पैसा ना लो, बिल्कुल ना लो। टोपी लगाओ, दाढ़ी रखो, दाढ़ी में मेहंदी लगाओ, हाथ में तस्बीह दाना लो और आराम से मक्का मदीना नाम रख करके, अजमेर नाम रख करके अपना ढाबा खोलो। दिक्कत कहाँ है? कमाएंगे हिंदू से, रहेंगे हिंदुस्तान में और सनातनियों को काफिर भी बोलेंगे, ये चलेगा नहीं। अब नहीं जी, आप इनके बारे में इतना टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आप खैरी पढ़ी लिखी और ये जाहिल लोग का कुछ हो नहीं सकता। तो इनको आप ज़्यादा बोलेंगी ना या ज़्यादा समझाएंगी तो ये आपको समझा देंगे, और हो सकता है कि इनके मौलाना कुछ दिन के बाद आपके लिए फतवा भेज दे। किस तरह के लोग हैं कि हिंदू देवी देवता से नफरत करेंगे, हिंदू को काफिर बोलेंगे, लेकिन हिंदू देवी देवता का नाम या हिंदू नाम रख करके ढाबा चलाएंगे और फिर कहेंगे हमें काफिर है। ध्रुव राठी के बारे में कैसे बोला? हाँ, मैं बोल दे रही हूँ, उसके बारे में मैं उल्टा सीधा नहीं सुन सकती। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता है, ठीक है? तुम्हें क्या पता चलेगा? उसके जैसा वीडियो ना कोई नहीं बना सकता। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता है, बहुत जान लो ये बात। हाँ। ध्रुव राठी के फैन और उनको फॉलो करने वाले और उनसे प्रेरणा लेने वाले फैन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि भैया कैसी लगी ये वीडियो, और अच्छी लगी या बुरी लगी, हाँ प्लीज कमेंट करके बताना। पहले मैं कमांडो ऑफिसर था, सोवियत यूनियन था, तो लेकिन ये शरीर का उम्र, लेकिन हम लोग शरीर नहीं है। भगवत गीता मेरे को मिला, मैंने बोला भगवत गीता दे दिया, बोले ये वीआईपी आदमी के लिए किताब। आप वीआईपी है? हाँ मैं वीआईपी हूँ। मेरे को मिल गया यूक्रेन में। जब मैं पूरा पढ़ लिया समझ गया मैं वीआईपी हूँ, वेरी इनसिग्निफिकेंट पर्सन। सबसे बड़ा आदमी ये भगवान है। और मैं भी क्रिश्चियन था, और क्रिश्चियन क्योंकि हमेशा मैं बाइबल जानता हूँ, उनको बहुत प्रेम करता हूँ जीसस क्राइस्ट। तो जीसस क्राइस्ट बोलता था पिताजी क्षमा कर दो उसको, वो लोग नहीं जानते क्या करते हैं। तब मैं बचपन से पूछा ये पिताजी पुत्र है, पिताजी कौन है? उत्तर नहीं मिला मेरे को। लेकिन जब भगवत गीता मैंने मिल गया तो उसमें लिखा है सर्वा योनि शुकौंतया मूर्तय संभवन्ति यक्तिशं ब्रह्म महद्योनिर अहम बीजक प्रदः पिता। पूरा मैच हो गया। संपूर्ण योनि भगवान का बच्चा है, वसुदैव कुटुंबकम, और पिताजी एक ही है। तो मैं उसको स्वीकार कर लिया। मैं समझ गया जो पिताजी भगवान तो परमाणु में रहते हैं, हर जगह रहते हैं। हम लोग भगवान को प्रेम कर सकते हैं, उसको हर जगह देख सकते हैं। सनातन ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूंगा कि सनातन से बड़ा धर्म और सनातन से बड़ा सत्य और कुछ है ही नहीं। तो कृपया करके अगर आप लोगों को ये वीडियो क्लिप अच्छी लगी तो उसको लाइक करें। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हमसे मत जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए। जी कौन होते हो ट्रैक पर लाने वाले में? सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट, गेट आउट, गेट लॉस्ट। हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको। तो ये थे सपा पार्टी के प्रवक्ता, और इनकी प्रॉब्लम ही यही है कि ये हर जगह जलील करके भगा दिया जाता है। ऐसा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।